साल भर बैलों के लिए अच्छे चराते हैं और इसी एक दिन दौड़ के काज है चराते हैं और ये दौड़ाते हैं शौक। मेहनत तो क्या बताएं आपको, भूखा नहीं रहना चाहिए जानवर जब तो दौड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं मनीष ममार और आप देख रहे हैं इस समय अपना नरसिंहपुर। आज हम साले चौका के पास मारेगांव में आए हुए हैं, जहां एक अनोखी और अनूठी प्रतियोगिता जारी है, जिसे कहते हैं बग्घी दौड़, बैल बग्घी दौड़, जिसमें पूरे प्रदेश से यहां लोग जुटते हैं और बैल बग्घी जो दौड़ का आनंद होता है उसे देखने के लिए हज़ारों की संख्या में यहां दर्शक जुटते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, अपनी बैल बग्घी लेकर आते हैं दौड़ाने के लिए। दौड़ाने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण ये ज़मीन से जुड़ा ऐसा आयोजन है जो वर्तमान के टीवी और मोबाइल के दौर से इतर ज़मीन से जुड़ा, किसानों से जुड़ा हुआ, दिल और ज़मीन से जुड़ा हुआ ये आयोजन है, जहां बहुत सारे लोग इसके शौकिया लोग यहाँ जुटते हैं। आप देखेंगे कि कैसे किस लगन से इन बैलों को तैयार किया जाता है, किस लगन से इस प्रतियोगिता को कराई जाती है, किस लगन से इस प्रतियोगिता को संपन्न कराया जाता है, उस दौड़ को आगे बढ़ाया जाता है। ये पारंपरिक खेल है, लेकिन इसको ये पीढ़ी बढ़ा रही है। ये कहीं ना कहीं अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण बात, और ये परंपरा ऐसे ही चलती रहे। संभवतः इस मोबाइल के दौर में ये परंपरा, हिंदुस्तान की परंपरा, हिंदुस्तान के दिल की परंपरा, किसानों की परंपरा ये जीवित रहेगी। आज हम आपको एक ऐसे अनूठे खेल से रूबरू कराते हैं जिसे आपने अभी तक नहीं देखा होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता की, जहाँ बैल घोड़े के माफिक हवा से बातें करते हैं। हमारे गांव में यह प्रतियोगिता जमाने से चली आ रही है। इस दौरान दुनिया जितनी भी बदली हो, आधुनिक हुई हो, पर इस इलाके के साथ बैलजोड़ी के शौकीन लोगों ने इस परंपरा को सहेज कर रखा हुआ है। सिर्फ इसी गांव में ही नहीं, आसपास के गांवों में भी इस पारंपरिक खेलों का अपना अलग ही जलवा है, और दूर दूर से कहें या प्रदेश भर से लोग प्रतियोगिता देखने या हिस्सा लेने को यहाँ चले आते हैं। साल भर बैल को खिला पिलाकर लोग सिर्फ इसी प्रतियोगिता के लिए तैयार करते हैं, जिन्हें इनाम की नहीं नाम कमाने का जोश रहता है। इस अनोखी प्रतियोगिता में जीत का फैसला कई राउंड के बाद होता है। जो जीते वही सिकंदर हो जाता है, और पूरे इलाके में बैल जोड़ी और उसके मालिक की धाक जम जाती है। जोश जज्बे के साथ ज़मीन से गहरा लगाव के बीच यह परंपरा हमारे गांव वासियों की पहचान है। बीते जब भी प्रतियोगिता होती है तो पूरे राज्य से शौकीन लोग इसे देखने हमारे गांव पहुंच जाते हैं। परंपरा के अनुसार जो ऐसा होता रहा है और होता रहेगा, बहुत दिन से हो रहा है। और क्या होता है? ये बैलगाड़ी दौड़ होती है। दो गाड़ियाँ भी दौड़ाई जाती, ज़्यादा 3 गाड़ी दौड़ाई जाएंगी। जो फर्स्ट आएगी उसको फाइनल में ली जाएगी, और जो फाइनल में आएगा उसको फर्स्ट इनाम दी जाएगी। कहाँ से आती टीम? तो मेरे ख्याल से तो होशंगाबाद से 2-3 गाड़ियाँ आई हैं, और इधर बनखेरी से हैं। अच्छा, और हाँ, और हमारे जिले भर से। जी, कब से चल रहा है? इसका इतिहास क्या है? पर जी, इतिहास एक देवदास दादाजी थे, बड़े अच्छे संत थे। उनके पास कुछ मिल्कियत थी, सब भी अपना मकान लगा गए थे कि भाई हमको स्थापित कर देना। संत थे गए तो सब लोगों ने उनको स्थापित किया। लोगों का आना होता है तो उनका भला भी होता। वो तो बच्चे घाई पाला जाता है होनहार जानवर के लिए, बच्चे जैसा। मेहनत तो क्या बताएं आपको, भूखा नहीं रहना चाहिए जानवर जब तो दौड़ेगा। तो साल भर इसीलिए तैयार किया जाता है। बिल्कुल, जय के लाने तैयार करते हैं जो शौकीन आदमी है उसके। हर एक को शौकीन नहीं होते। हाँ, बैल हमारे भी, लेकिन ऐसी बात नहीं है जो दौड़ में दौड़े। शौकीन होते हैं वे पैसा नहीं देखते, कितना रुपया लगता है जानवर की जोड़ में लाएंगे, साथ में दौड़ने वाला दिया जाता है। हाँ, 5,000, दूसरा इनाम 3,000 ऐसे माने देते हैं। जो गाड़ी फर्स्ट नंबर आ गई, तीसरी 21। हाँ, तीसरी कितनी? 21 है। तीसरी 2100 है। अच्छा। और अच्छा, लोग बाग सब बाहर से लोग बाग आते हैं यहाँ देखने का। 500
जे बहुत सालों से है जे परंपरा माने मेला की जे भूतों का मेला बहुत परंपरा से चली आ रही है और ये दौड़ करीबन 21-22 साल करीबन हो गए हमको देखत जब से हमारी होश समरी है तो हम देख रहे हैं 21-22 साल से आप देख रहे हैं तो इसी तरह से उत्साह रहता है गाँव इसी वालों तरह के बीच से। और इसी तरह जोश के साथ भी मनाया जाता है। उसके साथ ये प्रतियोगिता है, हर साल ही होती है यहाँ पे। मेरा नाम नारायण सिंह गुजर बूधनी, पिपरिया तहसील, जिला होशंगाबाद के रहने वाला हूँ। तो हम बैलों को भगाते हैं, चराते हैं, सब करते हैं। जब ये बैलों में कितनी मेहनत करते हैं? बैलों के लिए हम 2-2 लीटर दूध पिलाते हैं, 2 लीटर सुबह 2 लीटर शाम। उनके लिए दाना भी लगता है, 2-2 3-3 किलो दाना भी देते हैं, हरा चारा भी लगता है और कई प्रकार की चीज़ें हैं अपने काज वो करना पड़ता है। बस इसी पर और कुछ में नहीं, हम इनको जोतते ही नहीं है बैलों किसी चीज़ में भी। ये शौक है, बस एक शौक है खाली। इनाम के लिए इनाम के लिए। इनाम क्या है? 5,000 इनाम है। बैलों की कीमत लाख रुपए की है बैल। ये नाम के लिए जी, जमीन से जुड़ा मतलब हिंदुस्तान जमीन से, हाँ जमीन से जुड़ा हुआ, जमीन से जुड़ा हिंदुस्तान का और किसान आदमी है। किसान का, हाँ। तो मोबाइल और टीवी की दुनिया से तर जी जी। जो हमारे एक शौक है अंदर से, हमारी भावना एक इसी के लिए, और कोई हमारे पास कुछ शौक नहीं सिवाय एक बैलगाड़ी के। मतलब उसी में साल भर जुटना है। जी, बस एक साल भर में गाड़ी ही इतना ही भागना है बैल के लिए और कुछ नहीं ना, हम कुछ जोतते ही नहीं है बैलों के लिए किसी में। कब से उतार रहे हैं आप ये अपने? हमने कहा भैया 10 साल हो गए। 10 साल से आप ये रेगुलर प्रतियोगिता में भाग जी रहे हैं। जी। नंबर लगा कभी? नहीं लगता ना। क्या कब लगा था? अभी पर की साल सावन में भी उठाई थी हमने और बाकी बाद में आसों भी उठाई थी, केसला में उठाई थी, 3 इनाम केसला में भी उठाई थी और 1 इनाम डुंगरिया से भी उठा के लेके आए थे हम। बहुत ही अच्छी चल रही है और दूर दूर के ज़िले से लोग देखने के लिए आए हैं और बहुत लोग छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर सारे लोग इकट्ठे होकर और प्रतियोगिता आनंद उठा रहे हैं। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ पे करीबन 10 वर्ष हो गए। 10 वर्ष, हाँ जी। ऐसा ही उत्साह देखने को मिलता हाँ, और अच्छी गाड़ियाँ आते हैं, हरदा पट्टी से गाड़ी आई हैं, हरदा ज़िले से भी आई है, मतलब गौ माता जो है। और दूसरी दौड़ है, एक बार और पहले भी दौड़ हो गई यहाँ पे और शायद गांव इतना शौकीन है कि जून तक एक दौड़ और करवा साल में 2-3 साल में दूसरी मतलब सेकंड दौड़। कुछ यहाँ के इतिहास के बारे में बता पाएंगे आप? ये कितना पुराना इतिहास है इस दौड़ का? ये तो करीबन हम 15 वर्ष से देख रहे हैं, जब से मतलब हम चीज़ में आए हैं और बुजुर्ग जो है वो पहले से लगे हैं।